कुछ तो हटा है ना, कुछ तो हटा है ना, ठीक है, बस वही हटा है। 2% हटा है, 40% जुड़ा है सर, ठीक है, इसलिए मैंने पहले कहा कुछ हटा है। राजी हो गए? 11th-12th में सेम टू सेम सिलेबस है सर, आपने सिलेबस पढ़ा होगा, सबको इतनी नॉलेज है, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बस एक ही कमेंट है सर, सिलेबस का क्या होगा, वो हमें करना पड़ेगा सर। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कहता कुएं में कूद तो कूद के ही आना पड़ेगा। हमारे पास कोई इलाज नहीं है सर। एक हमारी स्थिति यह है कि हम इतनी संख्या में हैं और उसमें से सिलेक्शन। कल रेलवे स्टेशन पे भीड़ देखी आपने कांस्टेबल की, अब कितनी सीट है, कितने जने गए, 20 लाख में से 5000, ठीक है। हो गए बराबर, 3 3 1 4, मतलब रेल के 3 डिब्बों में सब जने खचाखच भरे हैं, उनमें से एक बंदा कांस्टेबल बनेगा। 3 डिब्बे फुल भरे थे, 3 डिब्बे फुल भरते हैं ना, मतलब नॉर्मल तो 72 होते हैं। कल की तारीख ये थी कि लगभग 120 बैठे थे, 130 बैठे थे। उन 130 400 में से एक बंदा कांस्टेबल बनेगा। अब उनमें से 399 घर जाएंगे। मेरी बात ध्यान से समझे सर, हमारी जो स्थिति है बेरोजगारी इस स्तर पे चली गई है कि हमें अगर वो कुछ भी कहना कि ये पढ़ना है तो हाँ मैं पढ़ूंगा, बस यस कह दो आप। तो जो ये सोचता है ना कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये तो बहुत बढ़िया, इसको छोड़ दो तो छोड़ दे भाई, सीधा सा हिसाब है सर, हमें पढ़ना पड़ेगा। अब रही बात अपनी मैथ्स में, अपन पहले भी चर्चा, अपन तो गिने चुने लोग हैं, अपने पास सीटें कितनी है और होंगे कितने, 1 लाख मान लो, हाँ तो 1,25,000 है ना, तो गलत बता दिया मैंने, ठीक है ना, 80,000 है, और 80,000 में से 30,000 तो बार बार कमेंट ये ऐसे ना, ऐसे वैसे कहां निकालने वाले हैं, ठीक है ना। पीछे बचे कितने, 50,000। अब आप कहोगे सर आपने कांस्टेबल की पहले बात क्यों की, क्योंकि थोड़ा सुखद अनुभव होने वाला है। ये दो, ठीक है ना। पीछे कितने बचे भाई, 8/250, 1/30 पक्का। अब रेल के एक डिब्बे में पूरा भरा है 90 जनों का, उसमें 3 मैथ्स के टीचर बैठे हैं, 3 मैथ्स के टीचर बैठे हैं, मतलब एक ट्रेन में लगभग 50 मैथ्स के टीचर बैठे हैं, और इस यहां पर पूरी ट्रेन में 3 बैठे थे, समझ गए सर। तो हमें अब कितनी मेहनत करनी है ये देख लो, इसको तो भूल जाओ, ये किसी काम का नहीं है। चलिए अब ये बात क्यों की, देखिए सर थोड़ी सी जो बात आई है वो कुछ मतलब नहीं है। चलो देखो, हम थोड़ा देखो, मेरी की आदत है कि हम पढ़े तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बातें करते जाओ, कोई मतलब नहीं है। देखो अपना सीधा सा अपना जो ग्रेजुएशन, अपना जो सिलेबस नया आया है ना सर, उस नए सिलेबस में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि हर एक चीज को, ये सिलेबस की एक बहुत अच्छी बात है, उसने हर एक चीज को बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है कि मैं सवाल इसी में से पूछूंगा। तो अब स्टूडेंट, जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम इतना लंबा चौड़ा है, अब उसने कह दिया मैं इतना ही पूछूंगा, तो टीचर उतना ही पढ़ाएगा और स्टूडेंट उतना ही पढ़ेगा और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सबसे अच्छी बात सिलेबस की। तो पहले जो 2 पन्नों में था वो 8 पन्नों में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस बढ़ा है, उसने हर एक चीज को डिटेल में लिखा है। लेकिन अगर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो उस स्थिति में थोड़ा सा कम हुआ है। थोड़ा का मतलब कुछ कह नहीं सकते कि क्या कम हुआ है, कोई मतलब नहीं, 2-4% आप समझ लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन का सिलेबस देखते ही दिमाग में फिर वही चीजें आ जाती है जो शुरू में थी। मैंने काफी मेहनत करके आप सबको तैयार किया है ना कि सर अब तो बहुत बढ़िया, हमारा ग्रेजुएशन बहुत अच्छे कमेंट आते थे, सर अब तो हम ग्रेजुएशन में बहुत बढ़िया नंबर लाने वाले हैं। ये सिलेबस आगे फिर कपड़ा कर रहा है, हम इसको भी करेंगे सर, आप निश्चिंत रहें, आपको सारे टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे, सब रेडी है, एकदम तैयारी पूरी है, और हम आपके लिए पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये समस्या है कि कैसे किया जाए, अगर ये 40 सब सवाल नहीं आ रहे हैं और ज्यादा आ रहे हैं तब तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, और 40 ही आ रहे हैं तो हम इसके अंदर थोड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये इतनी सारी बुक्स, मतलब पूरे 3 साल की बीएससी डाल दी है सर, केवल एक पार्शियल डेरिवेटिव को छोड़ा, एक इक्वेशन वाला 1-2 किताबें छोड़ी है, बाकी पूरी डाल दी, और एमएससी के भी 1-2 टॉपिक डाल दिए हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर एक सर कमेंट आया था, एलजेब्रा में 2 टॉपिक बढ़ गए हैं, वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, छोटे से टॉपिक हैं, हो जाएंगे। एलजेब्रा कोई मैटर नहीं है, रियल एनालिसिस सेम टू सेम है, वो पहले भी परेशान करती थी, अब भी करेगी, अब वो उतनी ही रहने वाली है। तीसरी एक नई किताब आ गई, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, करेंगे सर, बहुत बढ़िया करेंगे, निश्चिंत रहें आप, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। सिलेबस में तो हम पढ़ेंगे। चौथी बुक कैलकुलस, जिस पर अपन ने बहुत मेहनत की, लेकिन 100% 50% पे आ चुका है, 50% क्या नहीं, 50 या 40 पे आ चुका है, हमें 60 से 70% और पढ़ना पड़ेगा। मतलब कैलकुलस की जो बुक थी ना बीएस की, एक भी लाइन नहीं छोड़ी इन्होंने, पहले उनमें से केवल 3 चैप्टर थे 9 में से, अब 9 के 9 चैप्टर डाल दिए, चुन चुन के लाए कि कौन बच गया, इसको भी डालो, वो सब पढ़ना है। इजी है सर, वो समस्या नहीं है, लेकिन अब जो समस्या यह है कि हमारे पास टाइम
परीक्षा के पेपर वाले दिन नहीं है, बाकी तो टाइम फुल है ना, अभी किसको पता कब है एग्जाम। तो इसलिए समस्या आप टेंशन ना लें, आपको पूरा कलन जो भी बचा है हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीटली करें। कैलकुलस के अंदर सर 70% बढ़ चुका है, अभी तक हमने पढ़ा वो केवल 30% ही पढ़ा है। पहले हमने 100% पढ़ के गए थे, पता है, अब वो 30 पे आ चुका है, 70% और पढ़ना। वो एक अलग स्थिति है, उसके पीछे कुछ अदर कारण है, उसको आप छोड़िए, उसकी चर्चा नहीं करें, ठीक है। अब अगली बुक कौन सी है कलन के बाद? सेम टू वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम है, क्योंकि पहले ही पूरी दे दी थी, तब देंगे क्या, कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद अगली बुक कौन सी अपनी? एक 3D और डाल दी, नया टॉपिक डाल दिया 3, शंकु, कौन, सिलेंडर एंड स्फीयर, कॉनिक सेक्शन पूरा वापस डाल दिया। तो 3D अभी भी पढ़ के आए हो आप, तो बस और पढ़ लेंगे, चल रही है ना। हाँ उनको कह देंगे चलने दो, नहीं तो फिर देख लेंगे क्या, वो अगर वो कहेंगे तो वो कराएंगे, ठीक, नहीं तो अपन सेट करते हैं, कुछ हो जाएगा, वो मैटर समस्या नहीं, वो तो हो ही जाएगा। मतलब कुल मिला इसके बाद आती है एलपीपी। एलपीपी में एक ड्यूलिटी और डाल दिया, वैसे ही वो पूरी प्रॉब्लम ही है, उसके अंदर और डाल दे तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है, उसकी तो कोई समझ ही नहीं है, उसमें तो कितने डालो हम इतना ही करने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो एक टेबल है उसको बनाने में 1 घंटा लगता है, कोई मतलब ही नहीं है उसमें, तो भाई और डाल दे, कुछ भी मतलब नहीं है। और ये कि ये घटना एनए के साथ हो रही है, तो एनए में शायद को चेंज हुआ नहीं, एक चैप्टर और डाल दिया बेसल वाला, ठीक है, वो भी अपन को वैसे ही करना है, वो मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर अपन ऐसे करेंगे कि अगर 4 सवाल आते हैं तो 2 तो कर ही लेंगे, ठीक है। मतलब 40 में से मैंने 35 की बात की ना, तो 2 एलपीपी में छोटे थे और 2 उसके छोटे थे, बाकी सारे हो रहे थे। अब अपन वापस पीछे जाएंगे और सारे के सारे टॉपिक वापस करेंगे सर, जो भी अपन करना तो पड़ेगा ना, तो फिर मैनेजमेंट क्या कहता है देखना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के देखिए सर, आपका ग्रेजुएशन लेवल देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल में 40% आपका सिलेबस बढ़ चुका है, 40% बढ़ चुका है। अब आप कर लो कैलकुलेशन, ठीक है सर। हाँ? देखिए जो भी स्थिति है, ठीक है, ये बुक्स नहीं मिल रही है तो देखिए सर हम कुछ करते हैं आपके लिए, उस बुक की पीडीएफ होगी यहाँ पे, ऐसा कोई सुविधा होगी तो हम सर से बात करेंगे, आपके ऐप पे डाल देंगे ये वाली स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, ये भी चल। तो सर ये ग्रेजुएशन से घबराने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ने के लिए कोई समस्या नहीं है, पढ़ाने की कोई समस्या नहीं है, समस्या उस पेपर वाले दिन क्या हम ये सब कर पाएंगे, हम किस तरह। तो अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि मैं किसको थोड़ा सा छोड़ दूं, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस। सपोज अगर अक्टूबर में एग्जाम होता है ना तो हमने बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, दिसंबर में होता है तो हम वापस रिवीजन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो हमें उस तरीके से सोचना पड़ेगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा हमें ये जानकारी मिल जाएगी पेपर कब हो रहा है, कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, आपको जो भी टॉपिक है वो पूरे, मेरा काम है पूरा करवाना, फिर आप डिसीजन लेना किस दिन, एग्जाम वाले दिन, कि मैं क्या क्या छोड़ूं। पहले नहीं छोड़ सकते हम, पहले तो पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा ना सर, हमें पूरा पढ़ना है। और मैं सिलेबस से बाहर एक लाइन जाता नहीं हूं, आपको पता है मेरा टॉपिक सिलेबस के अंदर ही रहता है, सिलेबस के बाद नहीं तो मैं कुछ पढ़ाता हूं, तो सिलेबस है और उसके अंदर वो सारा का सारा मैं कोशिश करता हूं कि 99 to 100% हम पढ़ लें और उसमें से सवाल आ जाए। 4 पेपर में तो ऐसा हुआ है, और इस बार एक नया पेपर आएगा तो उसकी और हम अच्छे से उसको मैनेज करके आपके तैयार करेंगे। तो आप निश्चिंत रहें, सभी जो भी ऑफलाइन है ऑनलाइन कुछ ये दो अगर घर पे जाके पढ़ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है सर, पूरा आपको करवा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। जो से भी हमारा टाइम टेबल बनता है, 1-2 दिन में नया टाइम टेबल, मैं तो आज तो आया हूं, तो नया टाइम टेबल बना के कोशिश करेंगे कि आपका कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। उसमें तो थोड़ा ही रहा है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का, तो ठीक है, तो वो जो भी है अपन पूरा कर लेंगे सर, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहेंगे, ये कोई समस्या नहीं है, सिलेबस का पढ़ना कोई समस्या नहीं है, हम बीएससी पढ़ के आए हैं सर, पढ़ के तो हम आए हैं ना, बस रिवीजन ही तो करना है। मैं नया कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, नया आप कुछ पढ़ने वाले नहीं हो, तो अपने दिमाग से ये निकाल दें। बहुत से मैंने यूट्यूब पे या ऐसे मैंने देखे वीडियो जिसके अंदर वगैरह, ये तो छोड़ देना चाहिए, बस सीधा ये कहता, इस पे आप जोर ना दें, आप सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पे ध्यान दें। वो बड़ा गजब कमेंट करते हैं यार। अब सीधी सी बात है, 100% पढ़ना है, बस 100% पढ़ना है, और मैं छोड़ूंगा तो परीक्षा के दिन ही छोड़ जाऊंगा, वो भी मेरी मर्जी से आता है तो भी छोड़ जाऊंगा। तब तो वो उस डिब्बे में 3 जने हैं, नहीं तो पीछे बैठे हैं 87, उसमें रह जाओगे, सीधी सी बात है सर। हमें मेहनत करनी पड़ेगी सर, सीधा सा हिसाब है, चाहे कुछ भी सिलेबस आ जाए, कुछ भी दे दे, एमएससी भी डाल दे तो हमें पढ़नी है, आप वो चिंता ही ना करो, बस पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, आपके नजर में भी है। तो सिलेबस में अगर नया एक टॉपिक देखा जाए जो थोड़ी समस्या पैदा कर रहा है, तो वो कौन सा टॉपिक हो सकता है हमारे लिए? कल एलपीपी, वो तो मैटर ही नहीं है सर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी कोई मैटर नहीं है, वो इजीली हो जाएगा। समस्या आ रही है कलन के अंदर थोड़े चैप्टर बहुत ज्यादा डाल दिया और उसको तरीके से पढ़े, तो 20 घंटे पढ़ो, 40 घंटे पढ़ो, पढ़ते रहो, बोले उसका मैनेजमेंट हमें तय करना पड़ेगा, किस तरह से मैनेज करें कि वो सवाल परीक्षा में हो जाए, ठीक है सर। तो आप निश्चिंत रहें, आपको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत अच्छे से अपन करने वाले हैं सब कुछ, ठीक है। अब आपको हिम्मत रखनी है कि हमें पढ़ना है, ठीक है, बस हिम्मत की कीमत है। चलिए, और अगर कोई सवाल हो तो पूछ लो, फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू कर देता हूं। यही ठीक रहेगा अपने, तो जरूर सर। चलिए अब अपन आगे लेते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है।